हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आपने इस चैप्टर के सभी फॉर्मूलों को याद कर लिया होगा, तो आइए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो अब तक आपने एक्सरसाइज 7.1 के 8 क्वेश्चन स्टडी कर लिए हैं और आपने इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का पार्ट 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट कोट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसे सॉल्व करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग LHS कोट थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए RHS में जो वैल्यू हमें दी गई है वो साइन और कॉस की फॉर्म में है, तो हम LHS को भी साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तथा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इसलिए हमने नेक्स्ट स्टेप में कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने साइन थीटा और कोस थीटा का एलसीएम लिया और एलसीएम हमारा आया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा का डिवाइड एलसीएम में देने पर हमारा आया कोस थीटा और कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर बना कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोस थीटा का डिवाइड एलसीएम में देने पर हमारा आया साइन थीटा और साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर बना साइन स्क्वायर थीटा। आप RHS में देखिए, हमें न्यूमरेटर में कोस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, तो हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए हमने नेक्स्ट स्टेप में कोस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से और हमारा स्टेप बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 1 का 1 रहा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों ही माइनस के हैं, इसलिए ऐड होकर बन गए माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यही हमारा RHS है, हैंस प्रूव्ड। तो यह क्वेश्चन प्रूव हो चुका है और आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कोस रेज टू पावर 4 थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसे सॉल्व करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग LHS कोस रेज टू पावर 4 थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 4 थीटा। हमने पावर 4 का कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा है, तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में इस प्रकार चेंज करते हैं और लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी टर्म बन गई है, तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इस फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो देखिए ए हमारा बना कोस स्क्वायर थीटा और बी बना साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बना 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में 1 का होल स्क्वायर बना 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यही हमारा RHS है, हैंस प्रूव्ड। तो यह क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो चुका है, तो यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेक थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा।
इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग LHS ब्रैकेट सेक थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट कोट थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करते हैं। हम जानते हैं कि सेक थीटा होता है 1 कोस थीटा, कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा तथा टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बना 1 कोस थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारा पहले वाले ब्रैकेट में कोस थीटा और 1 का एलसीएम बना कोस थीटा। कोस थीटा का डिवाइड कोस थीटा में 1 टाइम जाता है तो 1 से मल्टीप्लाई होकर बना 1 और 1 का डिवाइड कोस थीटा में कोस थीटा टाइम्स जाता है और कोस थीटा से मल्टीप्लाई होकर बना कोस स्क्वायर थीटा। सेकंड वाले ब्रैकेट में साइन थीटा और कोस थीटा का एलसीएम आया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा का डिवाइड एलसीएम में देने पर कोस थीटा आया और कोस थीटा से मल्टीप्लाई होकर बना कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा का डिवाइड एलसीएम में साइन थीटा टाइम्स गया और साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर बना साइन स्क्वायर थीटा। वी नो दैट हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा के तथा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा तथा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 को पुट कर दिया और हमारा नेक्स्ट स्टेप बना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पर न्यूमरेटर में साइन की पावर 2 है तथा डिनोमिनेटर में साइन की पावर 1 है। तो यहाँ पर एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाता है और हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा। वी नो दैट हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा तथा 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की जगह टेन थीटा तथा 1 अपॉन कोस थीटा की जगह सेक थीटा पुट कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बना टेन थीटा इंटू सेक थीटा, यही हमारा RHS है, हेंस प्रूव। तो यह क्वेश्चन में हमारा प्रूफ हो चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा। इसे सोल्व करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। हमें RHS में टेन स्क्वायर एल्फा लेके आना है। तो देखिए हमने यहाँ LHS को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज नहीं किया क्योंकि हमारे पास LHS में टेन स्क्वायर एल्फा है तथा कोट का रिलेशन टेन के साथ होता है तो हम कोट को टेन की फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो हमारा यहाँ नेक्स्ट स्टेप बना 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 अपॉन टेन स्क्वायर एल्फा माइनस 1 क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारा न्यूमरेटर 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा सेम रहा तथा डिनोमिनेटर में टेन स्क्वायर एल्फा एंड 1 का एलसीएम टेन स्क्वायर एल्फा आया। तो टेन स्क्वायर एल्फा में टेन स्क्वायर एल्फा का डिवाइड 1 टाइम गया और 1 से मल्टीप्लाई होकर बना 1 एंड 1 का डिवाइड टेन स्क्वायर एल्फा में टेन स्क्वायर एल्फा टाइम्स गया और 1 से मल्टीप्लाई होकर टेन स्क्वायर एल्फा बना टेन स्क्वायर एल्फा। यहाँ पर देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा इक्वल है तो नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप बना 1 अपॉन टेन स्क्वायर एल्फा। नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन टेन स्क्वायर एल्फा का रेसिप्रोकल हो गया और हमारा फाइनल आंसर आया टेन स्क्वायर एल्फा, यही हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसे सोल्व करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग LHS साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पर LHS पहले से ही साइन और कोस की फॉर्म में है तो हमें LHS को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो LHS में हमारे पास यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो हमें यहाँ रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। तो
आप जानते हैं कि जब हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस होता है तो प्लस, अगर प्लस होता है तो माइनस। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बना साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो देखिए डिनोमिनेटर में a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन जाती है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बना साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा को पुट कर दिया। तो देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप बना साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए न्यूमरेटर में साइन थीटा की पावर 1 है तथा डिनोमिनेटर में साइन थीटा की पावर 2 है। तो यहाँ पर साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में साइन थीटा मल्टीप्लाई में है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप बना 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यही हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड। तो यह क्वेश्चन में हमारा प्रूव हो चुका है। तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए।